तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल मूवी मस्ती मैजिक पर, जहां पर हम आपको तरह तरह की फ़िल्में, बॉलीवुड के पुराने किस्से और कहानियां आपको सुनाते रहते हैं। कुछ कुछ अलग अलग जो इंसिडेंट हैं, बहुत रोचक बातें आपको हमारे इस चैनल में सुनने के लिए मिलती रहती हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सनी देओल की फ़िल्म घातक की कुछ ऐसी बातें या सनी देओल की घातक से जुड़ी कुछ ऐसी यादें जो हमने उस टाइम पे फ़ील किया था। अभी हाल ही में घातक रिलीज भी हुई है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले पूछते हैं रामअवतार भाई से, उनको घातक कैसी लगी थी और घातक के कुछ एक दो सीन जो उन्हें मतलब आज तक याद हों, उनके बारे में बताएं। कातिया सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। याद है वो दृश्य? ये मजदूर का पसीना है कातिया, मेहनत मजदूरी की कमाई से आती है, ऐसे कुछ था ना। मजदूर के हाथों की ताकत है ना। एक से एक जबरदस्त डायलॉग, दमदार डायलॉग्स। मुझे बड़ा एक वो डायलॉग याद है, ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने की कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। हम लोगों ने साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। मैं एक चीज़ बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब जिस टाइम पर टिकटॉक भी नहीं आया था, मतलब म्यूजिकली चलता था, उसके भी पहले की बात है। तो एक लिप सिंक करने की एक ऐप आई थी, बड़ी क्या तो नाम था उसका, तो उसके ज़रिए हम लोग बनाते थे। हम लोगों ने घातक पे पूरा हॉस्टल में पूरा ये कात्या वाला सीन परफॉर्म किया था, हम लोगों ने रिकॉर्ड भी किया था उसको। तो अभी मेरे लैपटॉप में है, अगर एडिटिंग में पॉसिबल हो पाएगा तो मैं भेजूंगा उसको, यहाँ पे आप लगा सकते हैं उसको। लगा देंगे। तो पूरा सनी देओल के जैसे मतलब सिर पे वो रस्सी वस्सी बांध के पूरा सीन परफॉर्म किया था इसका घातक। सनी देओल कौन बना था? क्रिश था। अब सनी देओल मैं ही बनूंगा और कौन बनेगा? अरे वाह, कातिया कौन था? कात्या था मेरा एक दोस्त, कौशल बना था कात्या। अच्छा रामअवतार भाई, डायलॉग में आप देखो, जब वो कहता नहीं, अरे कल का सूरज, अरे कल का छोड़, तो आज अभी मारूंगा। मतलब विलन भी बड़ा बेहतरीन डायलॉग बोल रहे थे। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरे नानी के उधर एक परिवार है, उसके मतलब 6 से 7 भाई हैं, मतलब 6 से 7 भाई हैं। तो उनको कातिया ब्रदर्स ही बोलते हैं वहाँ। ये सही बता रहा हूँ मैं आपको। उनकी भी आदत यही है कि हाँ उनको कातिया ब्रदर्स बोलते हैं, मतलब नाम तो अलग अलग है। और उनकी भी आदत है उस अपने समय में किसी को भी मारना, मतलब 7 के 7 है, 6-7 भाई हैं, तो मतलब उनसे कोई जीत भी नहीं पाता था। तो सीरियसली उनको कातिया ब्रदर्स बोलते थे, कातिया ब्रदर्स। खतरनाक। घातक में पुरानी फिल्मों की इस तरह की कहानियां बहुत सारी हैं। इंटेंस एक्टिंग नज़र आती है, मतलब हर सीन में सनी देओल का जो चिल्लाना है या जो डायलॉग डिलीवरी है वो जैसे ये हॉस्पिटल वाला भी एक सीन था ना, हम क्या झक मारने आए हैं यहाँ पे, मतलब उसका एकदम देखने में लगता है कि सतरंजी भाई वाला एक मीम आता है, ये गरीब ये वाला मीम आपने देखा है? अरे उसपे तो बहुत अलग अलग बने हैं उस सीन को, मैं बोल नहीं सकता, ऐसा खतरनाक मीम बनाया उसका, ये गरीब की। अरे रात वाला मीम बताओ ना। ये अभय को रात में हमने एक मीम भेजा था। हाँ, रात में रामअवतार भाई ने मुझे एक मीम बना के भेजा। उसमें एक तरफ रेखा थी, इंटरनेशनल खिलाड़ी की है ना, उसके बगल में गुलशन ग्रोवर थे, और नीचे हैदराबाद की वो मालकिन थी, और बगल में लखनऊ के थे ना, लखनऊ का ओनर। तो वो अगर मीम होगा तो मैं लगा दूंगा इधर। हाँ, आप मीम लगा देना। वो पलट दूंगा तेरी काया। क्या है ना कि सारे जो हैदराबाद की जो टीम है वो बड़ी डोमिनेंट टीम है, और उसमें एक से एक बल्लेबाज है। और मैच से पहले सबको लग रहा था कि एसआरएच तो जीतेगा ही जीतेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में पहुंच गया ना। और जो लखनऊ के जो मालिक है संजीव गोयन का, वो जस्ट उनका भाव बदल गया। सिचुएशन शुरू में वो लग रहा था कि वो हारेंगे, लेकिन जस्ट उनका चेंज हो गया। उसके बाद हमने ये मीम बनाया जहाँ पे किया कि माया तेरी तो मैं पलट दूंगा काया, पलट दूंगा काया था। क्रिएटिव था काफी। हाँ, क्रिएटिव था। मेरे दोस्तों ने काफ़ी एंजॉय किया। हम लोग का एक ग्रुप है क्रिकेट का, तो उस ग्रुप में मैंने डाला था, तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया उसको। हालांकि सत्यविजय भाई, घातक की जो एक्शन है या ये सब चीज़ें हैं, उसके अलावा मतलब एक सॉफ्ट लव स्टोरी भी देखने को मिलती है फिल्म में।
काफ़ी एक सॉफ्ट लव स्टोरी फिल्म देखने को मिलती है। और सनी देओल जैसा मार धाड़ करने वाला एक्टर वो इस प्रकार की भूमिकाओं को बड़ा अच्छे तरीके से जस्टिफाई भी कर पाता है। गौर करने वाली बात है कि उनका और मीनाक्षी का जो लव स्टोरी है, जो बॉम्बे घुमाने वाला जो सिचुएशन है, ठीक ना, तो मैं बार बार बॉम्बे इसलिए बोल देता, बहुत सारे दर्शक नाराज़ हो जाते हैं। हालांकि 1996 के बाद से वो मुंबई हो गया है, मैं इस बात को जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ। लेकिन क्या होता है कि मैं अक्सर पुराने दौर की चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ और उनके विषय में बात कर रहा होता हूँ, तो एक जुबान पे आ जाता है बॉम्बे, तो मैं बॉम्बे बोल देता हूँ, तो वो दर्शक नाराज़ नहीं होंगे। और नाम में क्या रखा है, ठीक ना, हालांकि अब जैसे आप समझें तो खैर तो ये बॉम्बे को भी इन्हें अपना ही नाम समझना चाहिए भाई। अब उन्हीं का तो नाम था, पूर्वज है उनका। फीलिंग तो पूरी फीलिंग होनी चाहिए, बुरा मानने लिए इसमें कोई बात नहीं होनी चाहिए किसी को। लेकिन लोग पता नहीं, लोग कमेंट बॉक्स में करेक्ट करने के लिए आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। मैं नहीं समझ पाऊँ, मैं मराठी बंदा हूँ नहीं। अब जो हमारे मराठी दर्शक है वो भली बात ये समझा पाएंगे हमें, अगर समझा दें और हम समझ जाएँ तो भविष्य में कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की त्रुटियाँ हमसे ना हों। तो क्या है कि ये जो सनी देओल की सॉफ्टनेस की बात मैं कर रहा था, लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि एक्शन हीरो, लेकिन एज ए सॉफ्ट एक्टर वो बड़े सॉफ्ट लगते हैं। इवन फिल्म के जो इमोशनल दृश्य हैं, इमोशनल सीन्स हैं, वो काफ़ी प्रभावशाली हैं। और इसमें जो मीनाक्षी और उनका जो एक बॉन्डेशन है, इवन उन पर जो फिल्माया गया जो गाना है वो क्या था, वो सुरेश वाडेकर का गाया हुआ है, एडिशन मुझे याद नहीं आ रहा है, वो गाना काफ़ी इतना सॉफ्ट है, इतना रोमांटिक है कि फिल्म का अचानक से एक अलग ही ये में पहुंच जाता है, वे में पहुंच जाता है। फिर उसके बाद एक्शन दृश्य आते हैं तो फिर आदमी तुरंत भूल के फिर एक्शन दृश्यों में चला आता है। इवन गौर करने वाली बात है, फिल्म में अमिताभ बच्चन भी दिखे थे, याद है ना? हाँ, वही मैं बोलने वाला था कि ये घुमाने वाला जो बात आई थी। और भैया यहाँ पर अवतार भाई मैं भी यही बात कहना चाहूँगा, सनी देओल जो है ना, मतलब मासूम वाले जो इतने मासूमियत भरे रोल होते हैं उसमें बहुत निखर के आते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। फिर चाहे आप वो रियल लाइफ में भी सनी देओल मतलब शर्मीले टाइप के हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा खुलने वाले नहीं है या बहुत ज़्यादा बात करने वाले एग्रेसिव नहीं है, वो बंदा रियल लाइफ में एग्रेसिव नहीं है। यानी कि वो इस चीज़ का बहुत अच्छा उदाहरण है कि हम किसी को कभी छेड़ते नहीं, कोई हमें छेड़े तो छोड़ते नहीं। तो इस चीज़ का वो सनी देओल सबसे अच्छे उदाहरण है, मेरा मानना ये है। उनको लेकर एक किस्सा है कि वो जो फिल्मों में नहीं आए थे, वो कोई टेस्ट मैच देख रहे थे वही बॉम्बे में, न्यूजीलैंड और इंडिया का कोई टेस्ट मैच था, वही वानखेड़े स्टेडियम में। तो हुआ यूँ कि जहाँ पे वो बैठे हुए थे तो पीछे के जो दर्शक थे वो लोग हुटिंग कर रहे थे इनको। ये धर्मेंद्र के बेटे थे, तो बहुत लोग होते हैं ना, छेड़ने का एक ये होता है लोगों का, कुछ में कीड़ा होता है, चुल्ल होता है। तो सनी देओल को छेड़ रहे थे कि यहाँ कौन ही इसको बचा लेगा। सनी देओल अपने दोस्तों के साथ थे, इवेंट छेड़ते हद यहाँ तक इन पे सिगरेट का बट फेंक दिया, सिगरेट फूंक कर जो बट बचा हुआ था वो फेंक दिया। उसके बाद तो सनी देओल एक्शन अवतार में आ गए, धर्मेंद्र का बेटा वाकई में तब जागा और दबा के पीटा था उन लोगों को सनी देओल ने, ऐसा कहा जाता है। एक बता रहे थे ना, ये सनी देओल भी एक इंटरव्यू में ये बात बता रहे थे शायद। तो ये घटनाएं हुई थी। तो सनी देओल क्या होता है, कई बार लोग अपनी देखो लिमिट क्रॉस कर देते हैं, तो इतना नहीं करना चाहिए, एक लिमिट में रहना चाहिए। कब तक कोई घातक फिल्म में अगर हम लोग रामतर भाई देखें, यहाँ एक्शन भी है, म्यूजिक भी अच्छा था, ठीक, इमोशनली भी बहुत है और रोमांटिक आप बता रहे हो। तो चारों में से कौन से डिपार्टमेंट में आपको सबसे ज़्यादा फिल्म साइन करती है, एक्शन या फिर एक्शन? घातक एक एक्शन फिल्म है, मेरा यही मानना है। आपको सत्यविजय भाई? नहीं, एक्शन है, लेकिन मैं सही बताऊं तो इमोशन भी उसमें काफ़ी है। जब जो अमरीश पुरी वाले सीन है ना, कुछ नहीं, मैं सत्यविजय भाई मैं थोड़ा सा समझ चाहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घातक में इमोशन नहीं, मेरा ये कहना है कि घातक एक एक्शन फिल्म है और वो बतौर एक्शन फिल्म ही आगे आई और पॉपुलर हुई, फिल्म के तौर, ऐसा मेरा मानना है। बात सही है, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं घातक को देखता हूँ तो एक्शन थोड़ा सा मेरे लिए किनारे हो जाता है और इमोशनली मुझे बहुत ज़्यादा हिट करती है पिक्चर। जो बाप और बेटे अमरीश पुरी और सनी देओल का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ज्यादा हिट करता है मुझे। अरे उसको बहुत उतना ही गौर करने वाली बात नहीं, उसके अलावा इसके बियॉन्ड भी क्या है, इमोशंस देखो ना। इसके बियॉन्ड वो इला अरुण का जो कैरेक्टर है जिसका हस्बैंड का मर्डर कर दिया जाता है, वो देखो उसका इमोशनल एंगल एक अलग है। और उस पर सनी देओल का जो भतीजा है उसका एक अलग इमोशनल है, उसका इमोशनल एंगल एक अलग है। तो इसके अलावा आप वो देखिए जो उसके बाप को कुत्ता बनाता है, वो तो मतलब किसी को भी अंदर से गुस्सा आ जाएगा, इमोशन ट्रिगर हो जाएगा।
तो एक अलग इमोशन लेगा। इवन सनी देओल इतनी बड़ी इस प्रकार की फिल्म में, सनी देओल इस प्रकार, अमरीश पुरी की मैं बात कर रहा हूँ, अमरीश पुरी इस प्रकार की भूमिका में देखना बड़ा चौंकाता है। और इससे अमरीश पुरी के एक्टिंग की जो रेंज है उसका पता चलता है कि किस रेंज तक जा सकते हैं, किस लेवल की चीज़ है ये। तो ये चीज़ हालांकि उन्होंने इसको बहुत पहले प्रूव कर दिया था, लेकिन जो मतलब 90s के दर्शक है उनको ये बातें मतलब वो लोग नोटिस करते होंगे। नहीं तो वो दौर भी था जब 82 में स्टीवन स्पिलबर्ग 82 में जो आई थी फिल्म ये इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम, उसके लिए जब इनको बुलाया गया अमेरिका के आप ऑडिशन दीजिए, उसके मेन विलन के लिए चोलाराम का जो कैरेक्टर था उसके मेन विलन के लिए इनको अप्रोच किया गया हॉलीवुड में। अभी का एक्टर होता दौड़ा दौड़ा चला जाता कि गजब भगवान है, मेरे लिए दे दीजिए रोल। लेकिन अमरीश पुरी ने कहा कि आपको मेरी आवश्यकता है, आप बॉम्बे आके मेरा ऑडिशन लीजिए। और स्टीवन स्पिलबर्ग बॉम्बे आके उनका ऑडिशन लिए थे। अच्छा, हाँ ये है अमरीश पुरी साहब तो मतलब जबरदस्त है, हर एक फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस से छा जाते थे। अमरीश पुरी ने देखो विलेन के तौर पे तो अपना वो किया ही था, लेकिन लगभग 95 के आसपास वो फिर सॉफ्ट रोल करने लगे थे। जैसे DDLJ में उनका पॉजिटिव रोल था, घातक में हो गया, गर्दिश में हो गया। तो इस टाइप की जो फिल्में हैं, गर्दिश की मैं आपको बात बताऊं, गर्दिश फिल्म भी मुझे बहुत पसंद है, वो भी इमोशनली मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है। हार्ड हिटिंग फिल्म थी, मतलब उसमें ओवर द टॉप कुछ था ही नहीं, मतलब एकदम प्योर लगता है कि मतलब एकदम रियल कहानी है। जैकी श्रॉफ और अमरीश पुरी का जो बाप बेटे वाला कॉन्सेप्ट था, मतलब जो था प्लॉट, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल निकल कर आया था। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आप दोनों से, पहले सत्यविजय भाई आप बताइएगा। राजकुमार संतोषी ने पहले बनाई घायल, फिर बनाई घातक। दोनों फिल्मों का मतलब एक्शन फिल्में तो हैं, लेकिन मतलब कहानी तो बहुत अलग है। आपको दोनों में से अगर एक चूज़ करना हो तो आप किसको चूज़ करोगे, घातक या फिर घायल? अब मुझे वैसे तो दोनों ही पसंद है, लेकिन मैं घायल में मुझे और ज़्यादा सनी देओल की इंटेंस परफॉर्मेंस लगती है कि मतलब एकदम अलग ही लेवल पे था सनी देओल की वो बलवंत राय। तो अगर हाँ, मतलब वैसे तो दोनों ही फिल्में हैं, लेकिन अगर दोनों में से स्ट्रिक्टली एक चूज़ करूँ तो घायल चूज़ करूँगा मैं तो। घायल। आप रामोतर भाई? मैं तो यही कहूँगा कि मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम दूजा लखन। तो मैं दोनों फिल्में चूज़ नहीं कर पाऊँगा। दोनों अच्छी फिल्में हैं, दोनों बेहतरीन हैं। हालांकि टेक्निकली कहा जाए या क्रिटिकली कहा जाए तो घायल को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक ना, लेकिन घातक भी बुरा नहीं है। दोनों मतलब हाँ अपनी फिल्में हैं, दोनों अच्छी थी, दोनों पूरी क्रू वही था, उनका स्टार कास्ट भी वही थी, तो मतलब दोनों दमदार हैं अपनी अपनी जगह पे। अच्छा, घातक ट्रिविया ये निकल के आया था कि वो जो हॉस्पिटल वाला सीन नहीं था जहाँ पर अमरीश पुरी और सनी देओल एक दूसरे को पकड़ के बहुत देर तक रोते रहते हैं। हाँ। बताते हैं कि वो सीन जो था उसमें मतलब मतलब सीन खत्म होने के बाद भी वो मतलब बहुत देर तक रोते रहे थे। ऐसा सही था क्या? हाँ, नहीं देखो, मतलब ऐसा होता है कि कई बार एक्टर इमोशंस में मतलब इतने ज़्यादा बह जाते हैं कि तुरंत ऐसा नहीं है कि कैमरे ने या किसी ने कट बोला तो वो तुरंत उठ के चले गए। वो इमोशंस थोड़ी हाई रहते हैं वो, क्योंकि उस वक्त ना, जैसे उस वक्त वो एक्टर कल्पना कर रहा होता है। अपनी कल्पना में क्या होता है, वो सामने अमरीश पुरी नहीं, किसी अपना बहुत आत्मज आदमी को देख रहा होता है कि वो उसका कोई अपना है, इस टाइप से उस कैरेक्टर को देख रहा होता है वो बंदा। इसलिए सब चीज़ें, अगर वो ऐसा फील ना करे तो वो मतलब सीन में वो बात आ भी नहीं पाती, पर्दे पर वो निखर के नहीं आएगा। तो फिर उसको सनी देओल या अमरीश पुरी ही कौन कहे भाई। ये चीज़। अच्छा, पता है सनी देओल और अमरीश पुरी को साथ में देखना, मतलब चाहे जितनी भी फिल्मों में मैंने देखा, मुझे बहुत इनकी जोड़ी बहुत जबरदस्त लगी। फिर चाहे वो बाप बेटे के रोल में हो या फिर आमने सामने हीरो विलन के रोल में हो, मतलब बहुत शानदार लगते हैं। वर्ड्स नहीं इन दोनों के लिए। इन दोनों की जाल द ट्रैप में भी उनके बाप बेटे थे। अरे वो बुलेट चलाने वाला सीन याद है जहाँ पे याद है सनी देओल पॉप करते हैं अमरीश पुरी को, फिर अमरीश पुरी जब रिवर्ट में जवाब देते हैं तब मजा आ जाता है। बेटा बाप होता है, बाप होता है, देखा था। तो वो बड़ा मजेदार सीन था। खैर, घातक मूवी के जो 7 विलन थे उनको लेकर आप क्या कहेंगे? सातों एक दूसरे से जबरदस्त थे। हाँ, सत्यविजय आप बताएंगे। मुझे तो कास्टिंग बड़ी जबरदस्त हुई है ना, मतलब मुकेश ऋषि है, हाँ मुकेश ऋषि है, और वो टीनू वर्मा है, भी था साउथ का एक बड़ा वो जो कई फिल्मों में है, पोन्नाम्बलम, जो पूरे चेहरे को कलर नहीं किया रहता, वो वाइट सा, तो बड़ा। वैसे घातक फिल्म का आपका सबका फेवरेट सीक्वेंस कौन सा होगा? मेरा घातक में यार फेवरेट सीक्वेंस है
एक तो देखो वही है जब वो सनी देओल वाला सातों भाई से वो बढ़ता है, बच्चे को गोद में टांग के वो डायलॉग बोलने वाला, एक तो वो तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों का होगा उसमें। बाकी इसके अलावा जो जैसा बताया ना कि अमरीश पुरी और सनी देओल के जो इमोशनल वाले सीन हैं, जो क्लाइमैक्स वाले सीन हैं, वो मतलब मुझे काफ़ी पसंद है घातक में। रामतर भाई आपको? वो देखो यहाँ पर सत्यविजय भाई बड़ा सही बात कह रहे हैं कि इमोशनल सीन को अलग करके देखना चाहिए, एक्शन सीन को अलग करके देखना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग सीन है। तो मैं सत्यविजय भाई से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रख रहा हूँ कि जो एक्शन सीन है, एक वो वाला जो पिंजरे में जो लड़ाई होता है, रिंग में जो लड़ाई होता है, एक वो वाला सीन है। एक वो सीन भी है जहाँ पे पुलिस वाले घसीट रहे हैं सनी देओल को, उसके बाद भी उनको छुड़ा कर और फिर वो कातिया के चेहरे पे कीचड़ फेंक देता है शायद जूते से या फिर जो से। तो एक वो सीन है भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली लगता है। ये एक्शन सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये जो इमोशनल सीन है, तो इमोशनल सीन में वो अमरीश पुरी का जो सनी देओल का जो सीन है वो बड़ा ये लगता है। इवन जब अमरीश पुरी को कुत्ता बनाता है ये डैनी डेन जोंगपा का जो किरदार है, तो उसमें हमको लगने लगता है कि उस वक्त मुझे डैनी डेन जोंगपा पे घिन आने लगती है। इतना इंटेंस वो दृश्य मुझे लगता है, ओवर हो जाता है वो। मुझे भी लगता है कि वो बहुत मतलब घिन आने लगती है। मेरे दिमाग में भी बिल्कुल वैसे ही आता है वो सीन देखने के बाद कि ये आदमी ज्यादा कर रहा है। काफी बोल्ड सीन था और अमरीश पुरी साहब ने मतलब वो सीन करने के लिए हामी भरा, ये भी बहुत अपने में बहुत बड़ी बात थी। नहीं, ये फिल्म बोल्ड सीन था कि ये फिल्म थी, उसके बाद भी अंदर से लगने लगता है कि फिल्म में भी ये ज्यादा हो रहा है। हाँ, ऐसा लगने लगता है। और वो जो अपने पिता की अस्थियों को अपने कंधे पर लेकर जाता है, मतलब पता नहीं इस बात पे आप कितना इत्तेफाक रखोगे, लेकिन राजकुमार संतोषी ने बड़ा रॉ फिल्म बनाई है। और एक चीज़ मैं जो बोलने वाला हूँ कि इस फिल्म में जो हमें फाइट सीक्वेंस, जैसे वो सातों को साथ मारने वाला जो सीक्वेंस है, आपको नहीं लगता कि वो सीक्वेंस जैसे मोहल्ले की जो लड़ाई होती है उस कुछ हद तक हमें वहाँ की सिमिलरिटी मिलती है? मतलब दो घरों में या दो परिवारों में जब लड़ाई होती थी गाँव मोहल्ले में, तो लगता नहीं उसी तरह का था? वैसे यहाँ पे देखो राजकुमार संतोषी की तारीफ बनती है कि उन्होंने अपने करियर में इतनी अलग अलग वैरायटी वाली फिल्में बनाई हैं, और हर फिल्म देखो अलग कैटेगरी में थी। जैसे घायल देख लो, उसके बाद दामिनी देख लो, अलग ही थीम की मूवी थी। अंदाज अपना कॉमेडी मूवी देख लो, घातक देख लो, चाइना गेट देख लो। तो मतलब हर मूवी अपने से इतनी अलग थी और मतलब एकदम बेस्ट लगती है देखने में। डायरेक्शन इतना कमाल है उनका। सही बात है। अभी काफ़ी टाइम बाद उनकी वो आई थी अजब प्रेम की गजब कहानी, उसमें देखो कॉमेडी कितनी बेहतरीन थी, कॉमेडी अच्छी वो भी चली थी मूवी। अभी अच्छा, ये भी उन्हीं का था ना, अंदाज पोस्टर अपना निकला हीरो? ये उन्हीं की थी यार, उन्हीं की थी राजकुमार संतोषी। फटा पोस्टर निकला हीरो शाहिद कपूर वाली। हाँ, वो उतनी चल नहीं पाई थी हालांकि। अभी अंदाज अपना 2 की कहानी के ऊपर काम हो रहा है। आमिर खान का एक पॉडकास्ट में सुन रहा था, तो उसमें किसी ने आमिर खान से पूछा था, तो उन्होंने बताया कि राजकुमार संतोषी अभी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। तो अच्छा, मतलब अंदाज अपना 2 की स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है और हो सकता है कि ये मूवी बनेगी जल्दी ही। मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। मज़ा आएगा क्योंकि ये ओरिजिनल डायरेक्टर बना रहा है, और तो मतलब उनको पता है कि कैसी मूवी थी और क्या करना है। और मैं तो यही कहूँगा कि उस फिल्म को थोड़ा सा उस टाइप का ट्रीट किया जाए। अभी मॉडर्न दौर, पता नहीं कहानी किस दौर की होगी, कैसे होगा, हम तो फिर कहानी 20 साल आगे बढ़ा के दिखाया जाएगा। अगर कहानी तो देखो ऐसे ही बताएंगे वो, क्योंकि एज से नहीं तो जस्टिफाई नहीं होगा ना सलमान खान। तो फिर 20 साल अगर आप आगे कहानी बढ़ा देते हैं तो फिर आपकी राइटिंग टीम में अभी के बंदे होने चाहिए जो अभी के दौर को जस्टिफाई कर सकें। हाँ, मैं अभी सही बताऊं तो मुझे सलमान खान की डायलॉग डिलीवरी में जिस तरह से वो डायलॉग बोलते हैं काफ़ी स्लो अंदाज में, चाहे सिकंदर में ही देख लो, बहुत स्लो लगता है। तो वो मुझे लगता है कि शायद अब वो कॉमेडी टाइमिंग उनके डायलॉग बोलने के स्टाइल से आ ही नहीं सकती है, जो मतलब अंदाज अपना में आ गई थी। मैं तो घायल वंस अगेन वाला हाल कहीं ना हो जाए, मेरा ये मानना है। देखो अब क्या है। अभी ला रहे राजकुमार संतोषी अपना ये लाहौर 1947। हाँ, लाहौर 1947। तो ये अब है, ये अभी इसी साल रिलीज हो रही है या अगले साल रिलीज है? बता तो ये रहे इसी साल रिलीज होगी। सनी देओल भी अपना एक इंटरव्यू में बोल रहा था कि इसी साल में लाहौर 1947 भी आएगी, अगस्त तक आप मान के चलिए। और अच्छा 15 अगस्त की डेट लग रही है जहाँ पर वॉर 2 से इसका क्लैश होगा, जहाँ तक लगभग 70% ये खबर है। वैसे मुझे लगता है कि चलेगी ये 1947 लाहौर वाली। मुझे तो ये भी सही, मुझे भी ये आमिर खान मुझे ये भी लग रहा है कि जाट भी अच्छा चलेगी।
यार अभी मतलब सनी देओल की जाट को लेके बड़ा ज़बरदस्त क्रेज देखने के लिए मिलता है। मतलब लोग एकदम इतनी मतलब फ़ैन इतने एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, ले लो चाहे यूट्यूब के कमेंट में ले लो, जाट को लेके काफ़ी एक्साइटमेंट है। देखो चलती है कि नहीं चलती है क्योंकि पीछे सिकंदर है, आगे केसरी चैप्टर 2 है, बीच में ये है कि वैसे सिकंदर क्या लगता है चलेगी? सिकंदर, रामोतर भाई क्या लग रहा है आपको सिकंदर को लेकर? पता नहीं, लोग देखेंगे लेकिन मैं देखने नहीं जाऊंगा। आप नहीं जाओगे? अरे यार, क्यों ऐसा क्या? ऐसा क्यों? ऐसा क्या दुश्मनी है आपको सलमान खान से? दुश्मनी नहीं है, मैं इस टाइप की फिल्में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता, मुझे नहीं पसंद इस टाइप की फिल्में। अच्छा, अभी एक इंटरव्यू आया था आमिर खान, सलमान खान और AR मुगदास का, उसमें आमिर खान तो ये बोल रहे थे कि यार ये इसकी कहानी तो गजनी से भी धमाकेदार है। किससे? गजनी हाँ, से। मैंने यही कुछ इंटरव्यू में ऐसा भी सुना है कि AR मुर्गदास का ये कहना है कि ये एक एक्शन फिल्म नहीं है, ये पति पत्नी का जो रिलेशन है, ड्रामा है, उस पर पूरी कहानी है। तो मुझे थोड़ी थोड़ी उम्मीदें हैं कि शायद कहानी अच्छी हो सकती है इसकी। नहीं, गजनी में मुझे अगर देखो, चले ना चले उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे सलमान खान की फिल्में बहुत ज़्यादा अपील नहीं कर रही है पिछले कुछ समय से, पता नहीं क्यों। मैं आपको एक ये तो इत्तेफाक है, बताऊं, उतना एक्साइट मेरे तो साथ नहीं ये कर रही है। इत्तेफाक हुआ है कि मैं सलमान खान की पिछली 4 से 5 फिल्में देख ही नहीं पाया हूँ। मैंने बहुत देखी ज़्यादा ही अपील नहीं। नहीं कर रही है मुझे, पता नहीं क्यों। लास्ट टाइम दबंग वगैरह ये सब बड़ा अपील किया था, भले उस वक्त वो फिल्में भी कुछ अजीब टाइप की फिल्में हैं, लेकिन उन फिल्मों ने मुझे बड़ा अपील किया था, चलो भाई कि ये सही है। लेकिन उसके बाद की फिल्में नहीं अपील करने लगी। इवन इसने भी बहुत ज़्यादा अपील नहीं किया था। कौन सी फिल्म थी वो, राधे से पहले क्या थी वो? टाइगर जिंदा है। नहीं, टाइगर जिंदा तो रेस अच्छी फिल्म थी। रेस 3, हाँ, रेस 3 नहीं किया। उससे पहले वाली जो फिल्म थी प्रेम रतन धन पायो वगैरह, वो सब भी दबंग बहुत ज़्यादा 3 अपील आई नहीं थी। किया। हाँ, प्रेम रतन धन पायो आई थी। सुल्तान मुझे बड़ी पसंद आई थी सलमान खान की। सुल्तान बजरंगी भाईजान मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बजरंगी भाईजान भी बहुत अच्छी लगी, लेकिन आज की फिल्में जो अभी हाल फिलहाल की जो फिल्में बहुत ज़्यादा अपील नहीं कर रही हैं मुझे, पता नहीं उनमें क्यों। एक सलमान खान की डायलॉग डिलीवरी मुझे बड़ी अजीब लगती है। जैसे सिकंदर के भी डायलॉग सुनो तो मतलब ऐसा लगता है कि बड़ी दम लगा के आवाज़ मतलब निकल रही है, डायलॉग बोले जा रहे हैं। हाँ, ये तो हमने भी मुझे- नोटिस, सब लोग नोटिस कर रहे हैं जी। मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे कि सनी देओल ने अपना एक्शन अवतार अपना पकड़ लिया है ढंग से, और इस एज में वो एकदम ढंग के रोल पे नजर आ रहे हैं एज के हिसाब से। तो जबकि- इनको भी रोमांस या रोमांटिक या छोटी एज की हीरोइन या फिर गाने से परे हट के इस प्रकार के फिल्म, जैसे इन्होंने टाइगर जिंदा है किया था, तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स पे टाइगर 3 किया था, तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए। बड़े एकदम एक्शन पैक्ड बड़ी फिल्मों पे काम करना चाहिए, जिसकी बजट 1100, 1200, 2000 करोड़ हो। हॉलीवुड की फिल्में एक्सपेंडेबल्स लेवल की उस टाइप की फिल्मों पे काम करना चाहिए, और उस प्रकार की फिल्मों में ये बड़े सटीक विन डीजल लगेंगे। टाइप के रोल में है ना, विन हाँ। डीजल टाइप के रोल में। हाँ, एकदम उस टाइप के रोल हो इनके पास, और उन प्रकार की भूमिकाओं के लिए परफेक्ट है। इनका मास अपील उस लेवल का है। अच्छा, ये बताइए, जो दोनों ट्रेलर निकल कर आए, जाट और सिकंदर का, आपको कौन सा बेहतर लगा? ऑनेस्ट ओपिनियन बताइए। अच्छा, मैंने सिकंदर का ट्रेलर तो नहीं देखा, टीजर वगैरह शायद देखा था। जाट का ट्रेलर शुरू में मुझे ये लगा कि ये बड़ा साउथ इंडियन टाइप का हो गया। फिर मेरे माइंड में ये बात समझ में आया कि हो सकता है जो सनी देओल का जो कैरेक्टर वो साउथ इंडिया में शिफ्ट कर गया हो, पुलिस अफसर हो, ऐसा कुछ हो, है ना। तब फिर मैं जस्टिफाई हो गया माइंड पे मेरे। अच्छा। लेकिन यहाँ पे सत्यजीत देखो भाई एक चीज़ आपको? देखना, मुझे वैसे तो सिकंदर का ही अच्छा लगा है, लेकिन मैं जाट में सनी देओल की जो डायलॉग डिलीवरी है वो बड़ी शानदार लगी है। मतलब सनी देओल की जो उम्र है वो लगभग 67 ईयर हो रही है सनी देओल की ऑलमोस्ट, लेकिन इस एज में भी सनी देओल की डायलॉग डिलीवरी सलमान खान के कंपैरिजन में मतलब अच्छी लगती है सुनने में। अच्छी कन्विक्शन लग रहा है, नजर आ रहा अरे है कि फिल्म हाँ, का कन्विक्शन लग रहा है। फिल्म के 2 एक्स फैक्टर पे आप भूल ही जा रहे हैं। दोनों को दो एक्स्ट्रा एक्टर हैं, रणदीप हुड्डा और ये अपने विनीत कुमार सिंह। सिंह साहब। तो ये बड़े एक्सपेक्टर है फिल्म को, और ये दोनों रिक्शा पुलर की तरह काम करेंगे। सनी देओल आगे का चक्कर, पीछे से लोग सपोर्ट करते जाएंगे और फिल्म निकल जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि फिल्म के क्लाइमेक्स में कुछ ऐसा होगा कि विनीत कुमार सिंह और ये रणदीप हुड्डा साथ में मिलकर सनी देओल से लड़ेंगे। हाँ, तो हो सकता है, मतलब ये तो मेरी थ्योरी है, लेकिन ऐसा लग रहा मुझे। अच्छा। और वो नहीं, विनीत कुमार सिंह का ट्रेलर में वैसा कोई डायलॉग नहीं, लेकिन कहता औ ऐसा करता सुना था आपने? विनीत कुमार सिंह बड़ा मुंह बना के बोलता है। खैर मज़ा आएगा इस प्रकार की साउथ इंडियन फिल्मों पे। साउथ इंडियन फिल्म वाला जो टोन है या फिर इस प्रकार जो सेटअप किया गया है, उस सेटअप में सनी देओल को देखना एक अलग प्रकार का इंटरेस्टिंग ये होगा कि उस प्रकार के टोन, उस प्रकार के माहौल में कितना फिट बैठते हैं।
सनी देओल की समझ लो दूसरी पारी स्टार्ट हो गई है। अगर ये जाट चल गई तो ऐसी फिल्में मतलब और 2-4 देखने के लिए मिलेगी फिर। सनी देओल जाट को अगर चल वैसे जाएगी साउथ तो लाहौर 1947 बालकृष्ण से की चलने की कंपेयर उम्मीद किया बढ़ जा रहा है जाएगी। आजकल। हाँ, किससे? जैसे बालकृष्ण है ना साउथ में, कुछ सनी देओल की फिल्में मतलब वैसी ओवर द टॉप एक्शन वाली, लेकिन पसंद नापसंद का पता चलेगा जाट के बाद कैसा रिस्पॉन्स मिलता है इसको। बाकी सिकंदर में देखो, सिकंदर अगर स्टोरी अच्छी दमदार हुई, थोड़ी इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी हो गई या लोगों के इमोशन से जुड़ गए, उसके बाद एक्शन आया तो मूवी सुपर डुपर हिट हो जाएगी। लेकिन अगर इमोशनल सीन या उतनी ज़्यादा हिट नहीं कर पाए ऑडियंस को तो फिर वही हाल होगा जो पिछले 2-3 मूवी का हुआ है। मेरा मानना है कि क्योंकि एक्शन सलमान खान एज अ एक्शन हीरो ज़्यादा बेहतर है इमोशनल सीन्स के मुकाबले। इमोशनल सीन को बड़ा तरीके से कन्वे नहीं कर पाते, मेरा ये मानना है। वो एक्शन फिल्मों के लिए अभी वर्तमान में, पहले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वर्तमान में इस प्रकार के फिल्मों के लिए वो ज़्यादा बेहतर हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा वो इमोशनल एंगल अगर होगा तो। एक्शन होना चाहिए, मेरा ये मानना है। मुझे लगता है कि देखो, जिस तरह से AR मुरुगदास ने गजनी में इमोशनल सीन रखे थे, वो मतलब आज भी हिट करते हैं। आज भी टीवी पे गजनी आती है ना, और जब वो सीन चलते हैं तो उनके रोमांटिक सीन देख लो और फिर जो ट्रेजेडी होती है वो देख लो, मतलब वो आज भी मतलब लगता है कि यार क्या बेहतरीन है। तो वैसे कुछ अगर सिकंदर में हो तो बात बन जाएगी। कुछ होगा नहीं जरूर, तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि सलीम खान भी इंटरव्यू में बोल रहा था कि नई पिक्चर तो ज़बरदस्त बनी है। कहते जनरली मैं हर मूवी नहीं बोलता, लेकिन इस मूवी की कहानी मुझे में बात डायरेक्टर के ऊपर भरोसा है। सलमान खान की तो फिल्में देख के 3-4 मतलब मुझे थोड़ी डाउट है, लेकिन डायरेक्टर अच्छा है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिकंदर में कुछ ना कुछ होगा ऐसा। चलिए, हम लोग घातक पर वापस आते हैं। डायरेक्टर अपना प्रभाव छोड़ पाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर वैसा होता है तो 1-2 शो चलने के बाद फिर से वापसी करेंगे और देखा जाएगा। लोगों का रिव्यू आने दे अभय का रिव्यू आने दे लेंगे, उसमें अभय का रिव्यू देख के ही जाएंगे फिल्म देखने। अब अभय पे निर्भर करता है कि अभय पे निर्भर करता है कि वो हमको थिएटर तक जाने देता है नहीं जाने देता है। खैर, हम लोग घातक पर वापस आते हैं। हाँ, अच्छा, ये तो घातक फिल्म में जो ममता कुलकर्णी का जो गाना था, कोई कैसा लगा? ले जाए तो ममता कुलकर्णी को लेकर आपने एक बार एक शब्द कहा था। हाँ, एक बार आपने ममता कुलकर्णी को लेकर एक शब्द कहा था जो सत्यविजय भाई को अच्छे से याद होगा। क्या कहा था सत्यविजय भाई, रावत भाई ने? अरे अब यहाँ पे क्या बोले अब। जबरदस्त, ये भयंकर, ऐसा पता नहीं क्या। ममता कुलकर्णी लेकिन अपने समय की अरे बोल्ड है एकदम, मतलब बेहतरीन एक्ट्रेस रही है। हाँ, मतलब मुझे क्या लाखों करोड़ों लोगों को पसंद होगी ममता कुलकर्णी। देखिए और इस गाने में मतलब बेहतरीन, इस गाने में डांस भी अच्छा था। एक्ट्रेस की फेवरेट लिस्ट अगर जारी किया जाए तो मैं शुरू करूंगा तो 70s पे, जहां मुझे ये मतलब परवीन बाबी के बाद एटलीस्ट में मुझे किसी ने खास अट्रैक्ट नहीं किया। 90s पे आके फिर ये इन्होंने बहुत अट्रैक्ट किया, ममता कुलकर्णी ने। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, चलो फिर मेरे ख्याल से घातक पे और कुछ बताना है राम भाई तो बताएं, नहीं तो वीडियो को फिर बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन काफ़ी डिटेल्ड बातें करने के लिए फिर कमेंट बॉक्स में चले जाए। वहाँ पे सत्यविजय भाई और मैंने घातक पे बहुत सारे वीडियोज कर रखे हैं, उनके लिंक्स अवेलेबल हैं। काफ़ी डिटेल्ड बातें हैं, पूरा आपको सारा टीवी मिल जाएगा। हाँ, पूरा वहाँ पे ज्ञान हम लोगों ने दिया हुआ है। तो आप उसको देख सकते हैं। हालाँकि इस वीडियो पर भी हमने काफ़ी दिलचस्प बातें की हैं और काफ़ी दिलचस्प बनाने का कोशिश किया है। इसके अलावा आप सनी देओल की कौन सी फिल्मों पे इस प्रकार के वीडियोज़ देखना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं ऐसे ही एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए मूवी मस्ती मैजिक और हमारे जो एसोसिएट चैनल्स हैं, थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक, बॉलीवुड फ्लैशबैक, फिल्मी वाणी। अगर आप इससे पहले कभी वहाँ विजिट नहीं किए तो अवश्य विजिट करें। वहाँ पर काफ़ी डिटेल्ड और ढंग के वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।